डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली जिस फॉर्म्स का आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार की घड़ी यहाँ पे ख़त्म होती हुई अब यहाँ पे हरियाणा में आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ बीएससी, बीए या फिर बीकॉम के जितने भी कोर्सेज़ हैं और वेरियस कॉलेजेस में, उनके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने आज ही फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। तो नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले आ चुका था, लेकिन आज से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर बिल्कुल एकदम, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो यूजर मैनुअल है वहाँ से डाउनलोड किया है। तो बस इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 1% भी प्रोसीड मत करिए। पहले उन डॉक्यूमेंट को पूरा कंप्लीटली बनवा लीजिए। वो डॉक्यूमेंट है आपका, पहला है आपका यहाँ पे फैमिली आईडी। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आप फैमिली आईडी नहीं बनवाना चाहते तो यू आर काउंट इन अदर स्टेट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है आपके पास, वो भी नहीं चलेगा। इस बार आपकी फैमिली आईडी ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो ये हुआ फैमिली आईडी। सेकंड वन आता है, वो है हमारा यहाँ पर अगर आप एससी, बीसीए, बीसीबी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आपको ईदिशा, जहाँ से आपका ये डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस डॉक्यूमेंट का जो ईदिशा नंबर होता है वो आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 स्टेप, यही मेन इम्पोर्टेंट थे। तीसरा स्टेप आता है यहाँ पर, अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप काउंट किए जाओगे हरियाणा से, हरियाणा के अलावा दूसरे स्टेट्स में। ठीक है, तो आपको जो ये साइट दे रखी है dheadmission.nic.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। उसके बाद आपको ऐसा पोर्टल देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का और स्टूडेंट लॉगिन का। तो फर्स्ट टाइम आप विजिट करें तो पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अपना फुल नेम लिखना है। ये आपका मार्कशीट के ऊपर है। ठीक है, अगर 10th की मार्कशीट में आपका जो भी नेम है, चाहे आप कैसे भी लिखते हो, लेकिन मार्कशीट के बेस पे आपको नाम फिलअप करना है। ये गलती कभी भी मत कर देना। ठीक है, 10+2 का रोल नंबर डालना आपको और पासिंग ईयर डालनी है कि किस ईयर में आपने ये पास किया था। अगर आपके पास गैप है कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। वहाँ से गेट डाटा पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे कुछ एरर्स आएगा, लेकिन आपको वो सब स्किप करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फादर नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नंबर डालना है और उस नंबर पर आपका OTP जाएगा। नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी जो आपके यहाँ पर रेड से डिनोट हो रहे हैं वो सभी आपको फिलअप करने पड़ेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सेलेक्ट 10+2 स्ट्रीम डालनी है, किस स्ट्रीम से, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल से किससे की थी आपने। उसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी BC है, BCB, BC CB है और BC जनरल तो काउंट नहीं होगी, या फिर OBC के बेस पर BCA BCB होती है। ठीक है, SC कैटेगरी या फिर ST में होती है। कास्ट कैटेगरी यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अपनी कास्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनलिटी थी आपकी इंडियन ही है और फॉरेनर स्टूडेंट इसको शायद अप्लाई नहीं कर सकते, तो इंडियन ही होंगे आप। ठीक है, और जो मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है इंडियन ही होंगे। आप क्या करना है, आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में जो ये है यहाँ पे चेक कर देना। ठीक है, आई गिव माई कॉन्टेस्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आधार नंबर, ये आपके लिए चेक करना है। उसके बाद आपको आर यू रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, जैसे ही आपको यहाँ पर यस करोगे आपसे यहाँ पे फैमिली आईडी मांगेगा 100%। ठीक है, अगर आप नो करते हैं तो यू आर काउंट इन अदर स्टेट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन आता है हैव यू डन 12 फ्रॉम हरियाणा, यस करना है। अगर कहीं और से किए तो नो कर देना। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप माइनॉरिटी का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको माइनॉरिटी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट,
नो करना यस करना डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका वोटर आईडी बना हुआ है तो वोटर आईडी का यस करिए और उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना आपको, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर चेक का निशान करना, आई डू हियर बाई डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन ट्रू, यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपको फिगर नंबर 2 दिख रहा है यहाँ पर, फिगर नंबर 3 सॉरी। इसके बाद ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। ऐसा पोर्टल खुलने के बाद में आप डायरेक्टली स्टूडेंट लॉगिन पर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है। स्टूडेंट लॉगिन पर जाने के बाद में आपको स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर ऐसा डालिए। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आपके पास सामने जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी का पूरा नाम, पिता का नाम और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आप डाल देंगे। इनमें कोई बताने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट इतना ध्यान रखिए जिनके ऊपर रेड स्टार लगा हुआ है वे मैंडेटरी है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं और आपकी चॉइस है अगर आप डालना चाहें तो। अब आपको परमानेंट एड्रेस डालना है और कौन सा एड्रेस डालना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है और सेम ही होता ज़्यादा तो इसको ब्लू टिक कर दीजिए। जो ब्लैंक कॉलम होता है ये वाले को आप कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी लो क्वालिटी होगी तो 480 कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन आता है ये क्या आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नो करना है। आपके पास पासपोर्ट है, नो यस करना है अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो। ड्राइविंग लाइसेंस पूछ रखा, आवेदन करना चाहता हूँ, नो यस, जो भी करना आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर, वो है आपका, देखते हैं क्या है यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी पूछ रखी हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट पूछेगा आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आप जिस स्ट्रीम से पास आउट होकर आए हैं 12th क्लास में, उसके बाद आपको 10th 12th और 10th 12th ही की होगी आपने, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहे हो तो 10th 12th करने के बाद में आपको यहाँ पे मार्क्स और कब पास की थी और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए थे और स्कूल का नाम किस वर्ष की थी, ये सभी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको 12th की डिटेल डालनी पड़ेंगी। 12th का हर सब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट यहाँ पर थे और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे कितने में से। फाइनली आपका यह परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में नहीं आता कि स्टूडेंट को, ये बेसिकली आपका पार्टिसिपेशन के ऊपर है, ठीक है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया, अगर आप एनसीईआरटी के राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार जीत रखा आपने तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं जीत रखा तो नो करना आपको। अगर एनसीसी कैंडिडेट हैं आप यस करिए, नो करिए, वो आपको डिपेंड करता है। इसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या आपके हरियाणा में एक क्षेत्र 10+2 की है आपने, ग्रामीण क्षेत्र से किए 10+2 तो यस करना है, अगर नहीं किए तो नो करना है, ठीक है। आरक्षण जनरल कैटेगरी से आप जाति श्रेणी जनरल है, कास्ट जनरल है, या फिर इसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप दूसरी कैटेगरीज की तरफ मूव करेंगे तो फिर वही कंडीशन, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, नो यस, डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे 10th 12th सिग्नेचर, फोटो, करेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, अगर आपके पास फॉर्म है तो गैप है आपके पास तो गैप डिक्लेरेशन आपको डालना पड़ेगा, उसके ऊपर सिग्नेचर करिए कि इसी चीज़ मैंने अब यहाँ पे गैप दिया था। तो उसके बाद आपको एक अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद में आपका कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आपको यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आपको दे रखा है, कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं और आप अपने कॉलेज को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कम से कम 5 कॉलेज सेलेक्ट करिए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। उसके बाद आपका यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने ऐसा आ जाएगा। अब इनको रीअरेंज भी कर लीजिए, आप किस कॉलेज में पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसके ऊपर रीऑर्डर कर लीजिएगा। ये आपको एरो के निशान दे रखे हैं यहाँ पे। एरो के निशान देने के बाद में इसका ये कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद में ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू।